नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल GCS एडुमित्रा। वेल स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मीन और मोड के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होती तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे मीडियन के बारे में, ठीक है? ओके, और मीडियन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी अनग्रुप डाटा की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर, हम ग्रुप डेटा की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें इंटरवल्स की फॉर्म में डेटा गिवन होता है। ओके, या फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होंगे और मीडियन आपको मेंशन होगा तो बोला जाएगा फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है? या फिर आपको जो डेटा होगा बिलो लेस देन की फॉर्म में दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका मीडियन फाइंड आउट कीजिए। या फिर डेटा आपका कंटिन्यूस नहीं होगा, उससे पहले आप कंटिन्यूस बनाएंगे देन मीडियन निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक, आपका वक्त ज़्यादा न लेते हुए लेट्स कंटिन्यू। देखिए वेल बच्चे, अब बच्चे देखो क्या है ना, मीडियन की अगर हम बात करें, अभी तक आपको पता है बेटा छोटी क्लासेस में हम यानी कि 9th क्लास तक आप मीडियन जो निकालते थे अनग्रुप डेटा का निकालते थे। और अनग्रुप डेटा मीन्स लाइक दिस, जैसे सपोज कि मेरे पास डेटा गिवन है और उस डेटा को पहले हम क्या करते थे, अरेंज करते थे असेंडिंग ऑर्डर पे, लाइक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बेटे जो हमारे पास टर्म्स है, कितने टर्म्स है? 9 टर्म्स है। और 9 क्या है बेटा आपका? 9 इज अ ऑड नंबर। तो अब इस अनग्रुप डेटा का अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मीडियन का मतलब क्या हो बेटा? मिड वैल्यू, यानी कि जितनी भी टर्म्स आपकी हैं, कितनी टर्म्स है? 9 टर्म्स है। इसमें आपने क्या करना है, 1 को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है? तो यही आपका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। कैसे? देखो n मीन्स 9 टर्म्स आपके पास है, 1 डिवाइड बाई 12th टर्म जो रहेगा 10/2, यानी कि जो 5th टर्म आपकी है, 5th टर्म जो आपकी है इस अनग्रुप डेटा की, दैट इज द मीडियन ऑफ गिवन डेटा। आर यू गेटिंग नोट? ठीक है बेटा, तो ऐसे करते थे आप। अगर आपके पास ये जो डेटा है इवन नंबर ऑफ टर्म्स का होता, सपोज कि यहाँ पर 11 भी हम लिख देते। अब ये टर्म्स कितनी बन गई देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? चलिए ये तो बच्चे ऑड नंबर के लिए हो गया, फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है? ये तो आपको पता था, इसमें ज़्यादा हम वो नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है, टर्म्स, तब हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते थे? हम अनग्रुप डेटा का। तो बेटा सुनो, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10 है, तो हम क्या करते थे, n/12th टर्म जो भी आपकी आएगी प्लस में n/2 प्लस 1th टर्म, और इन दोनों का हम क्या निकालते थे? एवरेज निकालते थे। देखो बात, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, यहां पर कितनी है? 10 है, और 10 का हाफ कितना होता है? 5th टर्म, और 5th में अगर हम 1 को ऐड करते क्या होता है? 6th टर्म हो जाएगी आपकी। अब इन दोनों का जो एवरेज होगा, 5th टर्म कौन सी बेटा? 1 2 3 4 5 6, और 6th टर्म क्या आपकी? 7 है, तो ये जाएगा 13/2, दैट मीन्स 6.5 इज द मीडियन ऑफ गिवन अनग्रुप डेटा। क्लियर नोट? बस समझ में आ गई? डन, वेरी नाइस। अब बेटा जो डेटा आपको दिया जाएगा वो ग्रुप डेटा फॉर्म में दिया जाएगा, यानी कि इंटरवल्स की फॉर्म में दिया जाएगा। तो उस केस में हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमें सीखना है एक्चुअल में, ठीक है? और बेटा मैं यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगर आपने इनको समझ लिया तो गारंटेड है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका इस चैप्टर से। ओके, तो स्टार्ट करें बेटा, लेट्स कंटिन्यू। देखो इतनी बात क्लियर, इसको हम इरेज करने वाले हैं। तो बेटा बेसिक सी चीज होगी जो आपको ऑलरेडी पता थी, ठीक है? ओके, दैट्स गुड। नाउ लिसन, अब जो बच्चे आप मीडियन निकालेंगे किसी भी डेटा का, वो भी ग्रुप डेटा का, तो आपका जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मीडियन इज जस्ट गिवन अप बाय L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी F इंटू में H।
क्लियर? ये तो हो गया बेटा एग्जैक्टली द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ गिवन डेटा। लेकिन बेटा अब इनका मीनिंग क्या है? देखो अगर मैं एल की बात करूं तो एल तो आपको पता ही है बेटा क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ अ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, अच्छा अब ये मीडियन क्लास क्या है ना बेटा? अब ये क्या है? मीडियन क्लास है क्या चीज़? देखो बेटा सुनो, जैसे हमने मॉडल क्लास फाइंड आउट किया था ना बेटा, वैसे ही मीडियन निकालने के लिए हमें मीडियन क्लास को ढूंढना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा जो डेटा हमें गिवन है उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। किससे? एन से, टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा? अब जो टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी होगी उसका हमें क्या करना? हाफ करना है और देखना है कि वो जो टर्म आपकी आई है हाफ करने पर वो कहां पर आ रही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में। ठीक है? और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होता है बेटा? कुछ नहीं होता, आपका जब डेटा बढ़ता जाता है ना तो उसको हम ऐड अप करते जाते हैं। और वो कैसे करते हैं वो जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा? क्लियर हो गया? और जो सी एफ आपका है दैट इज क्या होता है बेटा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ। अब देखो बेटा सी एफ जो हम लेते हैं यहां पर वो हम मीडियन क्लास के प्रीवियस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, प्रीवियस डेटा ऑफ मीडियन क्लास। ये बात समझ में आती है? और एच क्या होता है बेटा? एच इज द बेसिकली द एच क्या बेटा? बेसिकली एच जो है वो क्या है? क्लास इंटरवल को जो साइज होता है उसे हम एच कहते हैं। क्लियर हो गई बेटा बात? फॉर्मूला क्लियर है आपको? और जो एफ है बेटा, एफ तो हमने लिखना ही भूल गए यहां पर। एफ क्या है बेटा यहां पर आपका? एफ इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है बेटा? ओके, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारी एफ होगी। क्लियर? ओके, तो बेटा इस चीज में आपने ध्यान रखना है जब भी हम क्वेश्चंस को करेंगे तो फर्स्ट हमारा जो टारगेट होगा दैट इज टू डिटरमाइन द मीडियन क्लास। ठीक है? और मीडियन क्लास बेटा आपको है ना, देखो दो तरीके करने के मीडियन क्लास को। अगर आपको मीडियन गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम मीडियन क्लास कैसे डिटरमाइन करेंगे, और अगर आपको जो है मीडियन फाइंड आउट करना है और आपको टोटल फ्रीक्वेंसी पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे, तो उसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बेटा? तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स कंटिन्यू क्लास। अभी बच्चे मैंने आपको बताया था मीडियन का फॉर्मूला। ठीक है? अब आपको सिखाएंगे कि किसी भी डेटा का मीडियन फाइंड आउट कैसे किया जाता है। पहले बात सुनो बेटा, आपने देखा बेटा जो डेटा हमें गिवन है दैट इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। ये कंटिन्यूअस डेटा हमें गिवन है, वेरी नाइस, कोई दिक्कत नहीं। अब जो टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी है बेटा इस डेटा की वो कितनी है, कैसे निकालेंगे? 3 + 2 = 5, 5 + 8 is 13, 13 + 6 is 19 और 19 + 6 is 25, 25 + 3 is 28, ये आपका हो गया 30। ठीक है बेटा? वैसे आपको डेटा में एक मेंशन होगा कि कितने नंबर स्टूडेंट्स आपके हैं। ठीक है बेटा? ओके, अब जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा टू डिटरमाइन द मीडियन, उसके लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? जिसको हम कहते हैं सी एफ बेसिकली। अभी क्या चीज़ है? देखो बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हमें जो ये डेटा की जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लेस देन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेस देन मतलब देखो कैसे, मतलब 45 से कम कितने स्टूडेंट्स है बेटा? 2 स्टूडेंट्स है। अगर मैंने कहा भाई 50 से लेस देन 50 का मतलब क्या हुआ भाई? 50 से नीचे जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो इसका मतलब इन दोनों का सम करना पड़ेगा। नहीं बच्चे, समझ में आई बात की नहीं? देखो 45 से नीचे कितने बच्चे हैं? 2 हैं। 50 से नीचे कितने बच्चे होंगे? 3 + 2 ही तो होगा, क्योंकि 40 वाले भी तो इंक्लूड होंगे इस रेंज वाले। ठीक है? तो इसे कहते हैं हम सी एफ कहते हैं। तो क्या करना हमें? फर्स्ट वाले ऑब्जर्वेशन को एज इट इज लिखा और सेकंड वाली जो ऑब्जर्वेशन आएगी आपकी वो आएगी 2 + 3 दैट इज 5।
क्लियर नोट। अब जो 5 आपका आया है उसको आपने क्या करना है, इस 8 के साथ ऐड करना है। कितना हो जाएगा आपका 13। ठीक बेटा, अब ऐसे चलता रहेगा, ये 13 करो इसके साथ ऐड तो आपका आंसर कितना आएगा 19। फिर इसको करेंगे इसके साथ ऐड तो आंसर कितना आएगा 25। फिर आप इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो यू विल गेट 28, देन यू विल गेट 30। आर गेटिंग नोट? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डेटा। ओके, और बात ध्यान रखना बेटा, लास्ट में जो आपके पास CF आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। इट्स क्लियर नोट? क्लियर, वेरी नाइस, डन। अब सुनो बेटा, यहां से हमें क्या मिल गया बेटा, जो n हमारा है यानी टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 30। यस और नो? अब n का हाफ करना आपको आता है बेटा, 30 का हाफ कितना हो जाएगा, इट विल गिव्स यू 15। डन हो? डन। ठीक, पहला स्टेप टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सेकंड स्टेप, अगर आपको मीडियन निकालना है तो आपने क्या करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी का हाफ कर देना है। और टोटल फ्रीक्वेंसी का हाफ कितना आ रहा है 15। समझ रहे बात, यानी 15th ऑब्जर्वेशन में ढूंढनी है। और 15th ऑब्जर्वेशन कहाँ पर आ रही है, देखो बेटा, सेकेंड नंबर 2 तक तो यहाँ पर आ रहे हैं आपके, 5 यहाँ तक आ रहे हैं, 13 स्टूडेंट्स आपके इस रेंज में आ रहे हैं, और 13 के बाद जितने भी आ रहे हैं 19 तक वो किस में आ रहे हैं बेटा, इस इंटरवल के अंदर आ रहे हैं। किस इंटरवल के अंदर? ये वाला है, चेक कीजिए। नहीं समझे बात? नहीं समझे? तो बेटा जो टोटल फ्रीक्वेंसी है पहले आपने उसको हाफ करना है, जो क्या है 15 है, यानी 15th ऑब्जर्वेशन को आपने ढूंढना है। आप देखो जब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला था तो आपने देखा 13th ऑब्जर्वेशन तक आपका यहाँ खत्म हो गया, 50 से लेस देन वाले तक खत्म हो गया, यहाँ पर 13 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ तक आ गए। लेकिन 13 के बाद 19 तक आप किस में आ रहे हैं, यानी 13 के बाद 14 भी इसमें आएगा, 15 भी सी में आएगा, 16 भी सी में आएगा, और जो भी आपके इसमें आएंगे। ठीक है, इसीलिए जो 15th ऑब्जर्वेशन आपकी आ रही है वो इस इंटरवल के अंदर आएगी। ओके कि नहीं, समझे बात? तो ये हमारी बन गई, क्या बन गई, दिस इज बेसिकली द मीडियन क्लास। ठीक है, समझने आने पर क्या करना है, आपने कमेंट करना है, और समझ आने पर आपने शेयर करना है। डन, क्लियर, बात समझ में आ रही है? एक बार देखो, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो? ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए। ओके डन, दैट्स गुड। अब आपको बेटा मीडियन क्लास पता चल गई, आपको n/2 भी पता चल गया। अब मेरी बात सुनो, मीडियन क्लास पता चल गई बेटा, ठीक है। अब जब मीडियन क्लास पता चल गई तो मैंने आपको बताया था मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो क्या होता है, ये होता है ना L प्लस में n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय टोटल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू H। ठीक बेटा, अब सुनो बेटा, अब ये है क्या चीज़, इनके बारे में बता दो। देखो, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 55 है। ठीक, F क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडर्न क्लास, यानी कि ये हमारा क्या बन गया, दिस वन इज द F। और CF क्या होता है बेटा, मीडियन क्लास की प्रीवियस वाले इंटरवल की जो वैल्यूज है, ये वाली यानी ये वाली, दिस इज बेसिकली द CF ऑफ गिवन डेटा। ठीक है, और H क्या होता है बेटा, साइज। अब तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू L इज इक्वल्स टू 55, ठीक है, CF इज इक्वल्स टू 13, F इज इक्वल्स टू 6 एंड H इज इक्वल्स टू 60 माइनस 55 दैट इज 5। अब बेटा पुट कर दो, आंसर निकाल दो यहाँ से। ठीक है, निकाल सकते हैं। देखो, दैट मीन्स द मीडियन इज गिवन बाय L दैट इज 55 प्लस में n/2 कितना था, 15 आया था। CF कितना था बेटा आपका 13, और F कितनी थी बेटा आपकी वैल्यू, दैट इज 6। ठीक है, और ये हमारा आ गया 5। तो उसको सॉल्व करते आएगा 55 प्लस में आएगा आपको 2/6 इंटू में 5। ठीक है, ये होगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है बेटा, बेटा एक काम करना है ना, आप जो प्लस वाला पार्ट होता है ये आपके जो आपके राइट हैंड साइड में है, तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, देन आप ऐड कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। ठीक है, देखो अब ये हो गया आपका, कितना हो गया बेटा, देखो सुन, ये हो गया 55
प्लस में 5 पावर में 3। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 सो। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे तो 55 प्लस में 1.67 कर दूँ इसको मैं राउंड ऑफ करके, तो मीडियन कितना आ जाएगा आपको बेटा यहाँ से, द मीडियन इज इक्वल्स टू 56.67 इज द फाइनल आंसर। आई बस समझ में कि नहीं है? ठीक है, या फिर बेटा जो भी पूछा जाएगा आपका तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर मीडियन वेट ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 56.67 इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट लिख देंगे आप। इट्स क्लियर और नोट? डन? पक्का? ओके, अगर समझ में आ गया है तो लाइक का बटन होगा थम्स अप का, उसको क्लिक कर दीजिए। ओके, यस, वेरी नाइस। अब बेटा ये बात तो आपको क्लियर होगी कि हाउ टू डिटरमाइन द मीडियन ऑफ गिवन डेटा, यानी अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपने करना क्या है, आपको बस इसी तरीके से उसमें मीडियन फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो डेटा है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, उसमें यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी मिसिंग कर देंगे और आपको मीडियन मेंशन होगा, तब बेटा आप मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे और तब आप जो है उनकी वैल्यूज को कैसे डिटरमाइन करेंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, टिल दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वेल, देखिए बच्चे, आपको मीडियन निकालना तो आपको आ गया। अब बात यही आती है बेटा, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस 32.5 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2, यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमें फाइंड आउट करना है और मीडियन हमें ऑलरेडी पता है। क्लियर? और हमें टोटल फ्रीक्वेंसीज भी पता है, दैट इज इक्वल्स टू 40। आप सुनो बेटा, अगर कभी भी आपको मीडियन मेंशन हो, जैसे बच्चे मैंने आपको बताया था मीन और मोड की केस में, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है टू डिटरमाइन द मीडियन क्लास। ठीक है, अब बेटा पहले बात सुनो, सबसे पहला स्टेप तो वही रहेगा भाई, CF तो निकालना ही पड़ेगा हमें, CF तो हमें फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और CF कैसे निकलता है पता है आपको बेटा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपकी एज इट इज रहेगी, देन सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे आप, f1 प्लस 5, थर्ड क्या हो जाएगी आपकी बेटा, थर्ड विल बी f1 प्लस 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा, f1 प्लस 14, देन ये हो जाएगा f1 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 14 प्लस 12 विल बी 26, देन ये हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस 26, देन ये हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस 30 प्लस 29। ठीक है, देन ये हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस 31। इट्स क्लियर और नोट? चेक इट आउट। देखिए बेटा, बात समझिए यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से बेटा जो आपने CF निकाला है वो ये आ गया, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेटा, जो लास्ट में आपकी जो टोटल आपको ये जो मिलती है CF मिलता है लास्ट ऑब्जर्वेशन का, ये बेसिकली क्या होता है बेटा, दिस इज बेसिकली द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा। तो इसका मतलब ये हुआ ना बेटा, हियर हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो f1 प्लस f2 प्लस 31 इक्वल्स टू 40 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा, देखो f1 प्लस f2 जो हमारा आएगा वो हो जाएगा हमारा 40 माइनस 31, दैट मीन्स f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 9। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो। डन, वेरी नाइस। अब बड़ा ऐसे क्वेश्चंस में आपने यही करना है, पहले आपने CF निकालना है और CF की जो लास्ट वैल्यू आ रही है आपकी सम की, दैट इज इक्वल्स टू द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डेटा। इट्स क्लियर? अब बेटा सुनो, हमें ऑलरेडी मीडियन पता है 32.5 आ रहा है, तो दैट मीन्स 32.5 किस इंटरवल के अंदर आ रहा है, वो आ रहा है इस वाले इंटरवल के। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा, दिस वन इज द मीडियन क्लास। समझ में आई कि नहीं है ये बात? ठीक है बेटा, जब आपको ऑलरेडी मीडियन गिवन है तो बेटा आपको मीडियन क्लास ढूंढने में क्या दिक्कत है, आपने सीधा जाना है उस इंटरवल के अंदर जहां पर आपका मीडियन आपका आएगा।
ठीक है, यहाँ पर आपने n/2 से नहीं फाइंड आउट करना है। ठीक है, n/2 से तभी फाइंड आउट करना है जब आपको मीडियन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, और यहाँ पर आपको मीडियन ऑलरेडी मेंशन है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। क्लियर, वेरी गुड। मीडियन क्लास पता चल गई बेटा आपको, तो आपको पता है बेटा जब मीडियन क्लास पता चल गई तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हो, हेयर जो आपका एल है, एल हो जाएगा बेटा लोअर क्लास लिमिट, ठीक है 30, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 12, और सी एफ क्या हो जाएगा बेटा आपका, सी एफ इज द प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज हो जाएगा F1 + 14। ठीक है बेटा, अब जो H आपका है वो क्या होगा, 40 - 30 यानी कि 10। क्लियर, और कुछ मिसिंग है, यस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी दे रखी है बेटा आपको, 40 दे रखी है, तो n/2 कितना हो जाएगा, 40/2 दैट इज इक्वल्स टू 20। क्लियर और नोट। ठीक है, अब आपको पता है मीडियन कैसे निकलता है बेटा, मीडियन इज जस्ट गिवन अप बाय L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ठीक है, और मीडियन हमें पहले से ही पता है 32.5 में गिवन है। L कितना है बेटा आपका, L इज 30 प्लस में n/2 कितना आता है बेटा आपका 20 माइनस CF, और CF कितना है बेटा F1 प्लस 14, ये आपका CF होगा, है ना। प्रीवियस वाले को लेके चलते हैं ना हम, तो क्या लिखेंगे इसको ब्रैकेट के अंदर F1 + 14, ठीक है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी थी बेटा इसका, F कितना था 12, और H कितना आया था बेटा 10 आया था। इट्स क्लियर नोट, चेक इट आउट। ठीक है, ये पता है ब्रैकेट में क्यों लिखा हमने, क्योंकि बेटा इस पूरी टर्म के साथ माइनस लगेगा ना। ठीक है, अब देखो बेटा कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। देखो अब ये 30 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ से 32.5 माइनस 30 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 20 माइनस F1 माइनस 14 अपॉन में 12 इंटू 10। तो क्या इसको बेटा आप ऐसे सकते हैं, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन ये आएगा 2.5। ठीक है बेटा, और ये जो 6 नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 5 मल्टीप्लाई में वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो चेक करो। डन। 20 माइनस 14 कितना होता है बेटा आपका 6 होता है, माइनस F1, तो क्या मैं इसको ऐसे 5, ये 0.5, 6 5 30 होता है, यानी क्या जाएगा 3.0। चेक कीजिए बेटा, कुछ कंफ्यूजन हो तो। ठीक है बेटा, अब यहां से जब आपको F1 निकालना है तो F1 कैसे निकलेगा बेटा, F1 को हम इधर ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 को उधर ले जाते हैं तो 6 माइनस 3, ये जाएगा F1 इज इक्वल्स टू 3। क्लियर नोट। ठीक है, यानी जो F1 फ्रीक्वेंसी हमारी वो कितनी है, 3 है। क्लियर, अब सुनना बेटा बात, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आपने देखा था फर्स्ट इक्वेशन में कि F1 और F2 का जो सम आ रहा है वो 9 आ रहा है। अगर आपका F1 3 है तो F2 कितना होगा, ऑब्वियसली बात 6 होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, F1 9 था, F1 की जगह पे 3 पुट करा तो F2 हमारा आ जाएगा यहाँ से 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। ओके डन। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये था बेटा टू फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज व्हेन द डेटा इज गिवन टू यू, व्हेन द मीडियन इज गिवन टू यू। ठीक है बेटा, तो इस टाइप की क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते तो आप क्या कर नहीं सकते आप इसको इजीली। ठीक है, तो ये आपको जो है इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, ओके। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है बेटा, ओके। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक, ओके। आई होप स्टूडेंट्स आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करना आ गया होगा, जब आपको मीडियन भी गिवन है, टोटल फ्रीक्वेंसी भी आपको मेंशन है। ठीक है, जैसे बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने करना है, और ये जो मैं आपको दे रहा हूं एज अ होमवर्क, ये आपका है होमवर्क। ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या करेंगे आप,
कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बताएंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की कि किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। इसका आंसर जरूर बताएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके, नोट इट डाउन। वेल लिसन क्लास, वेल आई थिंक बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। और बेटा बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअल में क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ था, मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे दिया है। इसमें क्या था बेटा, लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। तो बताना है आपको इसका मीडियन क्या होगा। क्लियर बेटा, सुनो अब बात सुनो बेटा। पहली बात बच्चे, अगर आप देखें ध्यान से तो अगर आपने देखा बेटा तो आपको पता है यहाँ पर जो डेटा गिवन है दैट इज नॉट कंटिन्यूअस, वो नॉन कंटिन्यूअस डेटा आपका है। लेकिन मीडियन निकालने के लिए आपको पता है कि डाटा मस्ट बी अ कंटिन्यूअस। ठीक है, आपको पता है ना, वैसे ही मोड के लिए भी होता है। अब क्या करें बेटा, यहाँ पर तो 118 से 126 है, फिर 127 से 35 है, तो इस तरीके चलता जा रहा प्रोसेस। तो सबसे पहला स्टेप जो अब यहाँ पर होने वाला है टू कन्वर्ट द डेटा इनटू कंटिन्यूअस फॉर्म। अब वो कैसे करेंगे देखो बेटा, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। अब वो कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो, बात सुनो बड़े ध्यान से। पहली बात, आपका जो फर्स्ट इंटरवल आपका है उसकी आपने देखनी है अपर क्लास लिमिट, और जो नेक्स्ट वाला आपका जो होगा इंटरवल उसकी आपने देखनी है लोअर क्लास लिमिट। इट्स क्लियर नोट। अब आप चेक कीजिए बेटा, फर्स्ट वाले की अपर क्लास लिमिट और नेक्स्ट वाले की लोअर क्लास लिमिट के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है कि नहीं। तो अब आपने क्या करना है, अगर 1 का डिफरेंस है तो आपने जितना भी डिफरेंस है इन इंटरवल्स के बीच में उसको आपने हाफ कर देना है। तो हाफ क्या हो जाएगा, फिर हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा एडिंग 0.5 ऑन अपर क्लास, अपर लिमिट में हम ऐड करेंगे 0.5 एंड सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट टू मेक इट कंटिन्यूअस। आई बस समझ में कि नहीं आई? क्लियर बेटा। तो आपने क्या करना है, पहले प्रीवियस वाले की अपर क्लास लिमिट देखनी है और नेक्स्ट वाले की लोअर क्लास लिमिट के बीच में डिफरेंस चेक करना है। जितना भी डिफरेंस होगा उसको आपने 2 से डिवाइड करना है और उतना ही आपने क्या करना है, अपर क्लास लिमिट में ऐड करना है और लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करना है। तो इससे क्या होगा, आपका डाटा कंटिन्यूस हो जाएगा। देखो कैसे, देखो अगर मैं लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 117.5, और अपर क्लास लिमिट में ऐड करूँ क्या मिलेगा हमें, 126.5। सेम यहाँ देखो, ये हो जाएगा 126.5 और ये हो जाएगा हमारा 135.5। ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस आपका 5। देखो अब डेटा कंटिन्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, 5 5 चेक इट आउट। क्लियर, डन। अब हमने क्या कर दिया बच्चे, डेटा को अब हमने कंटिन्यूस कर दिया। यहाँ पर आई बात समझ में कि नहीं। अब डेटा जब कंटिन्यूस हो ही गया है तो बच्चे अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्लियर बेटा। ये कॉन्सेप्ट सही ध्यान रहेगा आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको पता है क्या निकालना पड़ता है, आपको CF फाइंड आउट करना पड़ता है। और CF तो अब तो आपको आ ही गया होगा ना। पहले आपका 3 का 3 रहेगा, फिर 3 + 5 हो जाएगा 8 हो जाएगा, देन 8 + 9 विल बी 17, 17 + 12 विल बी 29, 29 + 5 कितना हो जाएगा बेटा आपका, 34, 34 + 4 इज 38 एंड देन 38 + 2 इज 40। ठीक है बेटा, आगे ना टोटल, और टोटल फ्रीक्वेंसीज आपको ऑलरेडी मेंशन भी था इसमें कि 40 लीव्स का डेटा हमें गिवन है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद बेटा आपने क्या निकाला है, मीडियन निकालना है। और मीडियन निकालने के लिए आप क्या करते हैं बेटा, आपको पता ही है
हम पहले निकालते हैं n/2, जो कि कितना है आपका 20 है। ठीक है, अब आपने देखा 20th ऑब्जर्वेशन किस इंटरवल के अंदर है, देखो 17 तक तो यहां पर आ रहा है, 17 के बाद 29 तक यहां पर आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो डेटा होगा वो ये वाला होगा, ये वाले जो क्लास इंटरवल होंगे हमारे। ठीक है, तो दिस वन विल बी द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। आई बात समझ में कि नहीं है? क्लियर? अब अगर बच्चे ये आपका मीडियन क्लास है तो क्या आप यहाँ से लोअर क्लास लिमिट, फ्रीक्वेंसीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बता सकते? देखो ये तो हो जाएगा बेटा आपका एफ, ये तो आपको पता है, और ये हो जाएगा आपका क्या सी एफ, ये भी आपको पता है प्रीवियस वन। लेकिन जो एल आप लेंगे वो किस वैल्यू को लेकर के चलेंगे, 145 को या 144.5 को, बताइए। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, जो डेटा आपने कंटिन्यूस बनाया है, उस जो आपका नया इंटरवल्स आए हैं, न्यू इंटरवल्स, उसी को हम लेकर के चलते हैं एल, तो इट विल बिकम द लोअर लिमिट। डन। अब इसकी वैल्यूज को पुट कीजिए आप और डायरेक्टली आप यहां से मीडियन निकालिए। देखो बेटा, मीडियन का फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा, क्या होता है, एल प्लस में n/2 माइनस में सी एफ अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू में एच। डन। ठीक, अब एल कितना है बेटा, यहाँ पर एल इज 144.5, n/2 कितना निकाला बेटा आपने, 20 निकाला, और सी एफ कितना है बेटा 17, और एफ कितना है बेटा, एफ इज 12। ओके, अब नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच। देखो एच निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, तो यहां से हमें एच मिल जाएगा कितना, 153.5 माइनस 144.5, तो आई थिंक ये हो जाएगा 9 का डिफरेंस था। चेक करना बेटा, ठीक 9 आ जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पुट करते हैं 9 को, तो आंसर क्या मिलेगा बेटा यहाँ से आपको 144.5 प्लस में ये हो जाएगा आपका 3/12 इंटू में 9, ये हो जाएगा 3 1 3, 3 4 12, तो हो जाएगा आपका 144.5 प्लस में 9/4, ये हो जाएगा 4 2 8, 1 आपको यहाँ पर बचेगा, एट, तो ये रहेगा आपका 144.5 प्लस 2.25, देन द आंसर विल बी जाएगा 146.75 इज द फाइनल आंसर। चेक इट आउट। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? तो इस तरीके से बेटा आप जो है नॉन कंटिन्यूस डेटा का मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और समझ जाने पर लाइक एंड शेयर तो कर ही रहे होंगे आप। ठीक, ओके, क्लियर? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो भी आप कर सकते हैं। डन। ठीक, बट अब एक लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जब डेटा आपको लेस देन की फॉर्म में या बिलो की फॉर्म में गिवन हो, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मीडियन। ठीक है, तो अब इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल कंटिन्यू। वेल देखो बेटा, अभी जो क्वेश्चन है वैसे तो आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है 14.3 का। ठीक है, अब बेटा देखो इस क्वेश्चन में क्या मेंशन है, देखो आपको देख लीजिए एक बार इसको बेटा। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। ठीक है, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू अ पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। देखो बेटा, आपको जो डेटा गिवन है कुछ इस तरीके से गिवन है पॉलिसी होल्डर्स का। वो कह रहा है कि मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो पॉलिसी होल्डर की डेट इज 18, उससे नीचे वालों को हम देंगे ही नहीं। ठीक है, और जो मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी 60, तो उससे ज़्यादा वालों को हम देंगे नहीं पॉलिसी। ठीक है, अब बात सुनो बेटा, अब जो डेटा हमें गिवन है वो गिवन है बिलो, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं लेस देन की फॉर्म में। और जब भी डेटा बेटा आपका इस तरीके से गिवन होता है तो इस केस में बेटा आपको फ्रीक्वेंसी नहीं, यहाँ पर आपको CF गिवन होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। क्लियर नोट? और साथ के साथ बेटा आपको सबसे पहले यहाँ पर इस डेटा को इंटरवल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
आर यू गेटिंग नोट? बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखो बेटा, टोटल फ्रीक्वेंसी भी आपको पता है 100 है। ओके, तो बेटा सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा, टू कन्वर्ट द गिवन डेटा इनटू क्लास इंटरवल फॉर्म्स, और यहाँ से हम पहले फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड आउट करेंगे। देखो क्लियर? अब देखो बेटा, अगर देखा जाए ध्यान से तो इन इंटरवल्स के इनके बीच में 5 का गैप है। ठीक है, तो क्या मैं क्लास इंटरवल जो है इस तरीके से बना सकता हूँ बेटा? देखो 15 to 20, ठीक है, 15 से 20 के बीच में। ठीक, उसके बाद हम करेंगे 20 to 25, देन 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, उसके बाद आपका आएगा 45 to 50, देन 50 to 55, देन 55 to 60। चेक इट आउट। क्लियर? 5 की गैप है, तो 5 की गैप से हमने क्या कर दिया, यहाँ से इंटरवल्स फॉर्म कर दिए। डन, वेरी नाइस। अब बात सुनो बेटा, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ आई। क्या होता है बेटा नेक्स्ट स्टेप? टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। डन। अब ये जो बेटा डेटा ऑलरेडी हमें मेंशन था, ये CF था, इसमें कंफ्यूज मत होना। जब भी बिलो लेस देन की फॉर्म में डेटा गिवन हो तो समझ जाना वहां पर हमें CF गिवन है, नोट द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब हम फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालेंगे? बात सुनो बेटा, बोला गया 20 से कम, 20 से कम यानी 15 से 20 के बीच में, तो ऑब्वियसली बात ये तो नहीं रहेंगे, 2 का 2 ही रहेगा। क्लियर? अब सुनो बेटा, अब कह रहा है 25 से नीचे टोटल कितने, 6 पॉलिसी होल्डर्स है। कितने? 25 से नीचे। लेकिन हमें पता है बेटा 20 तक तो 2 है, तो 20 के बाद 25 तक कितने होंगे? ऑब्वियसली बात है ना, इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 4। यस और नो? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो बेटा सुनो, अब यहां पर बोला बिलो 30 से कम एज वाले जितने भी हैं वो कितने हैं? 24 हैं जिनको पॉलिसी मिल रही है। लेकिन बेटा सुनो, 25 तक कितने थे? 6 थे। तो अगर 25 तक 6 थे तो 25 और 30 के बीच में कितने हैं? तो ऑब्वियसली बात है 24 माइनस 6। क्या समझे बात? 18। चेक करो, सेम ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस बेटा। ये आपको हो जाएगा कितना? 121, देन हो जाएगा आपका 3, 33, देन यहाँ से उसको माइनस करें, कितना आएगा? 11, यहाँ से उसमें से उसको माइनस करा 3, और यहाँ से माइनस करने में आएगा आपका 6, और यहाँ से उसको माइनस करने में कितना आएगा आपका? 2 आएगा। चेक इट आउट। इज देयर एनी कंफ्यूजन? चेक करो बेटा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप बेटा यही करना है आपने, पहले तो क्लास इंटरवल फाइंड आउट करेंगे, देन आपने बेटा उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना है। कब? जब डेटा आपका इस तरीके से गिवन हो, बिलो की फॉर्म में या लेस देन की फॉर्म में। इट्स क्लियर नोट? डन? इट्स डन, वेरी गुड। अब बेटा मीडियन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी इज 100, देन आपको पता है n/2 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 50। ठीक है बेटा, अब आपने देखिए 50वीं टर्म जो है किस इंटरवल के अंदर आ रही बेटा? सुनो, 45 तक तो यहां पर आ गए हैं पॉलिसी होल्डर, 45 के बाद आएंगे इस इंटरवल के अंदर, तो इट विल बिकम द मीडियन क्लास ऑफ गिवन डेटा। ठीक बेटा, अगर मीडियन क्लास पता चल गई इसके बाद तो बेटा आपको सब कुछ पता चल जाता है ना। देखो तो यहां से पता चल गया हियर जो आपका L होगा दैट इज इक्वल्स टू 35, क्योंकि मीडियन क्लास आपको पता है। n/2 अभी आपने निकाल दिया था बेटा, 50 आया था, चलो ठीक है। ये हो जाएगी बेटा फ्रीक्वेंसी, है ना? F हमारा आ गया 33, और CF कौन सा होगा बेटा? CF होगा मीडियन क्लास के प्रीवियस वाला, दैट इज 45। डन? ओके, तो H कितना होगा बेटा? H इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू 5। तो आप सीधा मीडियन निकाल सकते हैं यहाँ से। अब तक तो आपको मीडियन का फॉर्मूला याद हो चुका होगा। ठीक है, L प्लस में, वेरी गुड, n/2 CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H। डन?
अब वैल्यूज पुट कीजिए, फाइंड कर लीजिए आंसर। एल कितना था बेटा आपका 35, n/2 कितना आया था 50, CF वॉज 45, F आपका 33 था, मल्टीप्लाई में H की वैल्यू कितनी थी 5 थी। चेक कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये तो बड़े मीडियम क्लास हो गया ना, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, इसके बाद आपने इस मीडियन क्लास की जो है वैल्यू, सॉरी मीडियन की वैल्यू निकालनी, कैसे निकले वो, यहाँ से आपको मिलेगा मीडियन इक्वल्स टू जाएगा 35 प्लस में ये हो जाएगा बेटा 5/33 मल्टीप्लाई में 5, ये हो जाएगा आपका 35 प्लस में 25/33। डन, ओके। अब बेटा डिवाइड कर लो उसको, कितना आएगा 25 डिवाइडेड बाय 33, तो इसको करेंगे बेटा 7 टाइम्स में हो जाएगा 9 1 0, ठीक है। 5 5 25 0, अगेन वही आ जाएगा आपका 75 75 75 75, ठीक है बेटा। तो ये आपका देगा यहाँ से 0.7575 एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे सकता हूँ 35.7575 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब जो हमारा मीडियन आ जाएगा वो होगा 35.76 अप्रोक्सीमेटली इज द आंसर। डन और नोट, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, ओके डन। तो बेटा ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, और जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है बेटा। तो अब हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो गया है, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। अगर आपने ये तीनों वीडियो को देख लिया तो गारंटेड है ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में आ गया है, ठीक है। आप कोई क्वेरी होने पर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे बेटा। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू चैप्टर के साथ, रिवीजन के साथ। अच्छा वन मोर थिंग बेटा, मैं सैम्पल पेपर भी आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप जो है वो वीडियोस भी देख सकते हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स, ठीक है बेटा। ओके, तो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। टिल दैट जय हिंद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।